मम्मी जी, अरे बहू, खाना नहीं देना था तो मना कर देती, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, खाना मैंने नहीं फेंका है, खाना तो बस करो शिखा, क्या है ये सब? तुम मेरे घर से जाने के बाद मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करती हो? अरे जब तुम्हें खाना नहीं देना था तो मत देती, कोई बात नहीं, मेरी माँ खुद ले लेती। केशव, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं कसम से मम्मी जी के लिए खाना लेकर आई थी, पता नहीं क्यों उन्होंने तो। अगर तुम्हें खाना नहीं देना था ना तो मत देती, मेरी माँ खुद खाना ले लेती। खैर कोई बात नहीं, अब चलो काम करो, मैं माँ से माफी मांगो। चलो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसके लिए माफी मांगू मैं। शिखा, मैंने बोला ना, मेरी माँ से माफी मांगो। बस करो बहू, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बेटे के जाने के बाद तुम मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करती हो। अरे खाना अगर नहीं बनाना था तो मना कर देती, मैं खुद बना लेती। अरे कम से कम ऐसे खाना फेंकने की क्या जरूरत थी? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? माफी मांगो। ठीक है मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब एक काम करो, ये सब साफ करो और मेरी माँ के लिए ना कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ, समझी तुम? चलो। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। सर, ये कैसे चाय बनाई है? क्यों मम्मी जी, जैसे आपको पसंद है मैंने वैसी ही चाय बनाई है। कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? अरे अगर मारना था तो वैसे ही बता देती, ऐसे चीनी डालकर मारने की क्या जरूरत थी? अरे तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है, तूने इसमें इतनी ज्यादा चीनी डाल दी। मम्मी जी, आपने तो। माँ, क्या हो गया? क्या है ऐसा? अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे तो पता है ना कि मुझे डायबिटीज है, और इसने चाय में इतनी चीनी डाल दी। गुस्सा कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। अरे माँ बस कीजिए आप, मुझे सब कुछ पता चल गया है। शिखा आपको परेशान नहीं करती, बल्कि आप शिखा को परेशान करती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। मतलब तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तू अपनी पत्नी की साइड ले रहा है? माँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा और ना ही मैं साइड ले रहा, मुझे बस सच्चाई का पता चल गया है। शिखा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। अरे इसकी गलती क्या है जो आप इसे इतना परेशान करती हो? ये भी अपने घर से आई है, ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और आप इसे क्यों परेशान करती हो? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप हमेशा यहाँ आती है, मैं आपकी कितनी सेवा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको खुश रखूं, किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ कमी रह जाती है, मुझे नहीं पता। पर जहां तक मुझे लगता है शायद आपको मैं पसंद नहीं हूँ। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। नहीं शिखा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी और तुम मुझे माफ कर दो। कल मैंने बिना कुछ सोचे तुम्हें इतना सुना दी, और आप ना गाँव में ही अच्छे थे। मैं आपको गाँव से लेकर आया था ना, मैं आज के आज आपको गाँव वापस छोड़ कर आता हूँ। चलिए आप। नहीं केशव, कैसी बात कर रहे हैं? वो आपकी माँ है। मैं आपकी जिंदगी में बाद में आई थी, लेकिन वो मुझसे भी पहले से आपकी जिंदगी में है। और ठीक है, उनसे गलती हो गई, लेकिन क्या तुम एक बेटा होने के नाते अपनी माँ को दूसरा मौका नहीं दे सकते? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गांव में कहाँ वो अकेली परेशान होगी, यहाँ परिवार के साथ रहेंगी तो सब ठीक रहेगा। और वो समझ जाएंगी, मैं जानती हूँ उन्हें। देखा माँ आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपकी साइड ले रही है। क्या आप अब भी इसे परेशान करोगी? नहीं बेटा, मैं आज के बाद बहू को परेशान नहीं करूंगी। शिखा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे हमेशा यही लगता था कि बहू को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, पर मैं ये भूल गई थी कि तुम मेरे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। अरे तू मेरा कितना ध्यान रखती है, पर मैं बार बार जब भी यहाँ आती हूँ तुझे परेशान करती हूँ। पर आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको समझ में आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब आप आराम से बैठिए, बैठिए। बैठिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है?